नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक में वन लाइन डेफिनेशन, सेफ्टी में जितना भी डेफिनेशन आता है वो सब डेफिनेशन इधर एक लाइन में देने का प्रयास किया है। आसान तरीके से हिंदी और अंग्रेजी में पूरा डेफिनेशन बनाया है। पहला डेफिनेशन है सेफ्टी। सेफ्टी का डेफिनेशन है द कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम हार्म, डेंजर और रिस्क। उसको हिंदी में सुरक्षा बोलते हैं। सुरक्षा का हिंदी में डेफिनेशन नुकसान, खतरे या जोखिम से मुक्त होने की स्थिति, दैट इज कॉल्ड सुरक्षा। दूसरा डेफिनेशन है हजार्ड, अ सिचुएशन और थिंग दैट कुड पोटेंशियली कॉज हार्म और इंजुरी। इसको ही हजार्ड को ही हिंदी में बोलते हैं खतरा। उसका हिंदी में हजार्ड का डेफिनेशन ऐसा आएगा, ऐसी स्थिति या चीज जो संभावित रूप से नुकसान या चोट पहुंचा सकती है, दैट इज कॉल्ड हजार्ड। उसको ही क्या बोलते हैं? खतरा बोलते हैं। पूरा जो डेफिनेशन दिया है बहुत आसान तरीके से आपके सामने दिया हुआ है। 3 नंबर का डेफिनेशन है रिस्क। रिस्क का डेफिनेशन अंग्रेजी में आता है द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म ऑफ इंजुरी ऑक्यूरिंग ड्यू टू स्पेसिफिक हजार्ड। हिंदी में वही डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। आगे का चौथा डेफिनेशन है एक्सीडेंट का, अन अनप्लान्ड इवेंट दैट रिजल्ट्स इन हार्म और इंजुरी। दुर्घटना, कोई भी अनियोजित घटना जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान या चोट लग सकती है, उसको ही एक्सीडेंट, दुर्घटना कहते हैं। पांचवा डेफिनेशन है इंसिडेंट, एन अनप्लान्ड इवेंट दैट कुड हैव रिजल्टेड इन हार्म और इंजुरी। इंसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना, कोई अनियोजित घटना जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान या चोट लग सकती थी। एक्सीडेंट और इंसिडेंट के डेफिनेशन में ज़्यादातर फर्क नहीं दिखता है, आप देख लीजिए। छठवां डेफिनेशन है नियर मिस, एन इंसिडेंट दैट कुड हैव रिजल्टेड इन हार्म और इंजुरी बट डिड नॉट। निकट चूक या नियर मिस को बाल बाल बचना बोलते हैं। कोई घटना जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान या चोट लग सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नियर मिस को हम बाल बाल बचना है भी बोलते हैं। आगे है सातवां सेफ्टी पॉलिसी। सेफ्टी पॉलिसी का डेफिनेशन बनाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, अ स्टेटमेंट आउटलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू सेफ्टी। सुरक्षा नीति, सुरक्षा के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने वाला एक कथन, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी पॉलिसी, सुरक्षा नीति। इसमें बहुत नया नया डेफिनेशन देने का प्रयास किया है। आठवां है देखो सेफ्टी प्रोसीजर, सुरक्षा प्रक्रिया, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क सेफली। हिंदी में देखिए, किसी कार्य को सुरक्षित रूप से करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी प्रोसीजर, सुरक्षा प्रक्रिया। अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क सेफली, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी प्रोसीजर। नौवां डेफिनेशन है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, खतरे की पहचान, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल हजार्ड इन द वर्क प्लेस। उसको हिंदी में देखते हैं, कार्यस्थल में संभावित खतरों को पहचानने की प्रक्रिया, उसे खतरे की पहचान, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निंग पोटेंशियल हजार्ड इन द वर्क प्लेस, दैट इज कॉल्ड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। 10वां डेफिनेशन है रिस्क असेसमेंट, इवेल्युएटिंग द लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एन हजार्ड। हिंदी में रिस्क असेसमेंट क्या बोलते हैं? जोखिम मूल्यांकन, किसी खतरे की संभावना और संभावित रूप का मूल्यांकन करना, दैट इज कॉल्ड जोखिम मूल्यांकन या रिस्क असेसमेंट। आगे का 11वां डेफिनेशन हम देखेंगे सेफ्टी ट्रेनिंग, सुरक्षा प्रशिक्षण। सेफ्टी ट्रेनिंग का अंग्रेजी का डेफिनेशन है एजुकेटिंग एम्प्लॉयज ऑन सेफ्टी प्रोसीजर एंड पॉलिसीज। वही डेफिनेशन हिंदी में देखेंगे, कर्मचारियों को सुरक्षा प्रक्रिया और नीतियों के बारे में शिक्षित करना, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी ट्रेनिंग, सुरक्षा प्रशिक्षण। देखो बहुत आसान तरीके से डेफिनेशन दिया हुआ है,
एक दो बार पढ़ा तो आपको बराबर याद में आएगा। 12वां है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीईज का भी डेफिनेशन देने का बहुत अच्छा प्रयास किया है मैंने यहाँ। गियर वॉर्न टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वर्क प्लेस हजार्ड, हिंदी में वही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीईज, कार्यस्थल के खतरों से बचाव के लिए पहना जाने वाला पीपीईज या पहना जाने वाला गियर, दैट इज कॉल्ड पीपीईज। कार्यस्थल के खतरों के बचाव में जो इक्विपमेंट पहनते हैं उसको ही पीपीईज कहते हैं। 13वां है फॉल प्रोटेक्शन, मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट फॉल्स फ्रॉम हाइट, उसको हिंदी में बोलते हैं गिरने से बचाव, ऊंचाई से गिरने से बचने के लिए किए जाने वाले उपाय, दैट इज कॉल्ड फॉल प्रोटेक्शन। मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट फॉल फ्रॉम हाइट्स, दैट इज कॉल्ड फॉल प्रोटेक्शन। 14वां डेफिनेशन है फायर सेफ्टी, अग्नि सुरक्षा, प्रिकॉशंस टेकन टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू फायर्स, उसको हिंदी में बोलेंगे अग्नि सुरक्षा, आग को रोकने और उसका जवाब देने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां, दैट इज कॉल्ड अग्नि सुरक्षा, दैट इज कॉल्ड फायर सेफ्टी। 15वां डेफिनेशन है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स का डेफिनेशन देखिए, प्लान्स एंड प्रोसीजर टू रिस्पॉन्डिंग टू वर्क प्लेस इमरजेंसीज, उसको हिंदी में कैसा है आपातकालीन प्रतिक्रिया, हिंदी का डेफिनेशन है कार्यस्थल की आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए योजनाएं और प्रक्रियाएं, दैट इज कॉल्ड आपातकालीन प्रतिक्रिया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। 16वां डेफिनेशन देखो, कन्फाइंड स्पेस, एन एनक्लोज एरिया विद लिमिटेड एक्सेस एंड पोटेंशियल हजार्ड, सीमित स्थान, सीमित पहुंच और संभावित खतरों वाला एक संलग्न क्षेत्र, कन्फाइंड स्पेस, जहां ऑक्सीजन की कमतरता होती है उसको कहा क्या बोलते हैं हम, कन्फाइंड स्पेस। उसका डेफिनेशन आसान तरीके से देने का प्रयास किया है, कन्फाइंड स्पेस। चलो आगे डेफिनेशन देखेंगे। 17 नंबर, लॉकआउट एंड टैग आउट, प्रोसीजर फॉर सेफली शटिंग डाउन इक्विपमेंट फॉर मेंटेनेंस। लॉकआउट और टैग आउट का हिंदी का डेफिनेशन है रख रखाव के लिए उपकरणों को सुरक्षित रूप से बंद करने की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड लॉकआउट और टैग आउट, प्रोसीजर फॉर सेफली शटिंग डाउन, बहुत आसान तरीके से दिया हुआ डेफिनेशन है। चलो 18वां डेफिनेशन है अर्गोनॉमिक्स, डिजाइनिंग वर्क स्पेस टू रिड्यूस स्ट्रेन एंड डिस्कम्फर्ट, उसी को हिंदी का डेफिनेशन देखिए, तनाव और असुविधा को कम करने के लिए कार्यस्थलों को डिजाइन करना, दैट इज कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स, तनाव और असुविधा को कम करने के लिए। चलो आगे देखेंगे। 19वां डेफिनेशन है केमिकल सेफ्टी, हैंडलिंग अ स्टोरिंग हजार्डस मटेरियल सेफली, रासायनिक सुरक्षा, खतरनाक सामग्रियों को सुरक्षित रूप से संभालना और संग्रहित करना, दैट इज कॉल्ड केमिकल सेफ्टी, रासायनिक सुरक्षा, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग हजार्डस सब्सटेंस। चलो आगे है 20वां कंप्लायंस, अनुपालन, अधेरिंग टू रिलीवेंट सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, हिंदी में प्रासंगिक सुरक्षा विनियमों और मानकों का पालन करना, उसे क्या बोलते हैं, अनुपालन या कंप्लायंस बोलते हैं। तो ये सब सेफ्टी का डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से देने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। जल्दी मिलती है एक नए वीडियो के साथ, तब तक